चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम प्रियंका वर्मा, योर एजुकेटर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में एंड देयर फंक्शन को जानेंगे। ठीक है, सो प्लीज लिसन मी केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग हियर, टीचिंग हियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। सो डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी क्या होती है? एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड कार्पसेल्स भी कॉल करते हैं। ये हेल्प करती है हमारे इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ये डब्ल्यूबीसी की सेल्स जो है वो हेल्प करती हैं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, हेल्प इन, एड का मतलब होता है हेल्प इन डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस बाय द माइक्रोब्स और प्रोटेक्ट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। ठीक है, सो ये तो थी कुछ डेफिनेशन हमारी डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी को फर्दर कैसे जो है वो क्लासिफाई किया गया। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। आपने एक वर्ड सुना होगा, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया किसको कॉल करते हैं? ब्लड कैंसर को कॉल करते हैं। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर जो है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तब उस केस में उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया, जिसका मतलब, जिसे साधारण भाषा में लोग जानते हैं कि ब्लड कैंसर हो गया उसको। ठीक है, जब नॉर्मल से डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा हो जाता है तब तो ल्यूकीमिया डिजीज होती है। और एक होता है ल्यूकोपीनिया, जिसका मतलब होता है नंबर जो है डब्ल्यूबीसी का वो डिक्रीज हो जाता है देन नॉर्मल से, देन उस डिजीज का नाम है ल्यूकोपीनिया। ठीक है, सो ल्यूकेमिया डिजीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, आपने सुना ही होगा ब्लड कैंसर के बारे में। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है हमारा ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? जैसे कि सेम एज इन आरबीसी। आरबीसी की फॉर्मेशन भी बोन मेरो में होती है, क्योंकि ये पार्ट ही है फॉर्म्ड एलिमेंट का, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन भी कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर। इनका लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें सो वो होता है 8 to 10 डेज। ठीक है, अब हम जानेंगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है? ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वैल्यूबल वीडियोज रिलेटेड विद द लाइफ साइंस टॉपिक। ओके, आज हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की फर्दर क्लासिफिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? ग्रानुलोसाइट्स एंड ए ग्रानुलोसाइट्स। ये किस बेसिस पे जो है वो लिखा गया है? आप पहले इस व्हाइट बोर्ड को देखिए। ग्रानुलोसाइट्स जो होती है वो टोटल डब्ल्यूबीसी की 65% प्रेजेंट होती है, और ए ग्रानुलोसाइट्स जो है वो टोटल डब्ल्यूबीसी का 35% प्रेजेंट होता है। ये ग्रानुलोसाइट, ए ग्रानुलोसाइट्स क्यों लिखा गया है इसके बारे में अभी हम समझते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, सेल्स के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स, कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उस बेसिस पे जो है डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया गया है ग्रानुलोसाइट्स में एंड ए ग्रानुलोसाइट्स में। स्टेनिंग बाय द that are made visible by the staining, जिसे स्टेन करके देखा गया है। जिस सेल में हमें ग्रानुलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स देखने को मिले उनको हम ग्रानुलोसाइट्स कॉल करते हैं। जिनमें ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिले, अब बहुत ही ज्यादा स्मॉल और सिंपल सेल्स थी, उनको हमने बोला ए ग्रानुलोसाइट्स। तो जिन सेल्स को हमने स्टेनिंग किया अलग अलग डाई से और देखने में हमें कुछ ग्रेन्यूल्स जैसे उनके सेल में नजर आए, ठीक है, उनको हमने इस ग्रानुलोसाइट के अंडर में रखा। जैसे कि ग्रानुलोसाइट के अंडर में हम 3 चीजों की स्टडी करते हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स की, इसिनोफिल सेल्स की एंड बेसोफिल सेल्स की। न्यूट्रोफिल सेल कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल सेल्स का अमाउंट जो है वो सबसे ज्यादा होता है ग्रानुलोसाइट सेल्स में। ठीक है, अंडर द डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स की सेल जो होती है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है देन द बेसोफिल्स की सेल से। इनका साइज जो होता है वो इनमें स्मॉल होता है और 3 लॉब्ड का इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंड फैगोसिटिक, इनका नेचर कैसा होता है? फैगोसिटिक सेल्स होती है। ठीक है, एंड स्टेन किससे स्टेन किया गया है जिससे हमें ग्रेन्यूल्स देखने को मिले? पिंक डाई से।
ठीक है, होप सो इट इज क्लियर। इनकी जो अमाउंट है वो 60 से 65% प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यू कैन सी द ओसिनोफिल सेल्स। ओसिनोफिल्स की सेल की अमाउंट कितनी है, 1 to नियरली अबाउट 1 to 3% प्रेजेंट होती है। ये भी स्मॉल साइज की सेल्स होती है। बाइलोब इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी इन द व्हाइट बोर्ड द डायग्राम, एज यू कैन सी। और स्टेन किया गया है इसे रेड डाई से, रेड डाई से स्टेन किया गया। एक एसिडिक डाइस भी इसमें मिलती है, ओसिन जिसका नेम है ओसिन सॉरी। हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द फॉरेन सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है। ओसिनोफिल्स की सेल्स जो होती है वो मेनली एसोसिएट विद द एलर्जिक कंडीशंस के साथ भी जुड़ी रहती है, ठीक है, जैसे कि लाइक अस्थमा, ठीक है, एंड हाई फीवर। एंड बेसोफिल्स की सेल्स का नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में हमें देखने को मिलता है, नियरली अबाउट 0.5 to 1% जो इनकी अमाउंट प्रेजेंट होती है। इसे जो है वो स्टेन किया गया था ब्लू एंड पर्पल डाई से, ठीक है, और बेसिक डाई से बेसिकली। और जो बेसिक डाई का नाम है यहाँ पे जिससे स्टेन किया गया है बेसोफिल्स में, दैट इज द हेमेटोजाइलिन, ठीक है, एज यू कैन सी इन द व्हाइट बोर्ड। एंड दे रिलीज द एंटीकोगुलेंट हेपेरिन एंड हिस्टामिन एंजाइम्स, सॉरी हार्मोन। हेपेरिन क्या करते हैं, ये कोगुलेशंस को रिमूव करता है, मतलब कोगुलेशन कहीं भी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता। ये हेपेरिन जो हार्मोन होता है एक केमिकल है, ठीक है, जो क्लॉटिंग को रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्लड में जो फैट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। होप सो इट इज क्लियर। द ग्रानुलोसाइट्स जो क्लास है डब्ल्यूबीसी के अंडर आती है, वो मैं समझती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं ए ग्रानुलोसाइट्स। ए ग्रानुलोसाइट इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये सेल इतनी स्मॉल इन साइज की होती है कि हम इनको विजिबल नहीं कर सकते सिंपल माइक्रोस्कोप से, एंड ना ही तो सिंपल माइक्रोस्कोप से इनको देख सकते हैं और ना ही इनको स्टेन किया जा सकता है। दैट्स वाई हमने इसका नाम रखा है ए ग्रानुलोसाइट्स। ए ग्रानुलोसाइट फर्दर डिवाइड इनटू 2 सब डिवीजन, मोनोसाइट्स की सेल एंड लिम्फोसाइट्स की सेल। मोनोसाइट्स की सेल का साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, एज यू कैन सी द लार्ज वेसिकल, लार्ज न्यूक्लियस नोन एज द लाइसोसोम। ये फैगोसिटिक नेचर की होती है, जो भी अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड सेल्स होते हैं उनको वो एनग्लफ कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। मोनोन्यूक्लियर होता है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स की सेल, एक तो इनकी अमाउंट जो होती है वो एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट की सेल्स की अमाउंट ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मोनोसाइट सेल्स, क्योंकि लिम्फोसाइट्स की सेल क्या करती है, ये इम्यूनो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल और एनी पैथोजेंस, ठीक है। ये दो टाइप्स की फर्दर लिम्फोसाइट्स जो है वो दो टाइप्स की होती है हमारी बॉडी में, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, ये डायरेक्टली प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडीज को, ठीक है। बी लिम्फोसाइट प्रोटेक्ट अस बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज दैट कंटेन एंटीजन एंड टारगेट टू द organ, target to the pathogen and destruction will be there, ठीक है। ये पहले एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती हैं किसी भी पैथोजन को किल करने के लिए, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी पैथोजन को, डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द सेल्स दैट हैव एंटीजन। सो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे इम्यूनो रिस्पॉन्स शो करते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। सो एक बार एक ओवरव्यू दे देते हैं। आज हमने सीखा कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है। ये आरबीसी से स्मॉल इन साइज की होती है, आरबीसी से बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी की सेल्स आरबीसी से बड़ी होती है। इनके नंबर और अमाउंट के बारे में आज हमने जाना कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं और इनके क्या इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, उसके बारे में जाना, क्या कितना नंबर होता है, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। अगर फिर भी किसी को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ योर क्वेश्चंस, एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।
my videos for more for updating more knowledge, and give me support to grow my channel. Thank you so much. Visit again on my YouTube channel. Thank you.